हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एएसएम क्लासेस। तो देखिए, हम डिस्कशन कर रहे थे 10th क्लास के फोर्थ चैप्टर पर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण की हम 4.2 एक्सरसाइज पर पहुंच चुके थे, जिसके हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन 4.2 के इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। योगफल कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या देखिए बराबर y। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न अनुसार क्या बोला है उसने कि योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब जोड़, x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने बना ली है। उसके बाद उसने बोला है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 182 है। तो गुणनफल मतलब गुणा, तो गुणा करेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू कितना 182। ओके, अब यहां से क्या करेंगे, इस इक्वेशन से x का मान निकालते हैं और y का मान निकालते हैं। चलिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इसके बटे में जाएगा, तो यहाँ पर 182 बटे x। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, कहां पर, इस जगह y की जगह। ये वाला y का मान ये है, कहां रखेंगे, इस y की जगह। तो यहां पे लिखेंगे, देखिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ओके, यहां पर रखिए क्या मिलता है, देखिए x प्लस 182 बटे x इज इक्वल टू 27। ओके, अब उसके बाद की कहानी देखिए, यहां तक इसका एलसीएम ले जाएगा तो इधर जी किसकी गुणा होगी तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, पूरे के बटे में एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 182 बटे एक्स इज इक्वल टू 27। अब एक्स की मल्टीप्लाई इधर होगी, आप सब जानते हैं कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 27x। अब 27x को बराबर के इधर लेके जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 182 के हमने फैक्टर करने हैं। अब 182 के फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से। हमें क्या करना है, आप सब जानते हैं द्विघात समीकरण में 182 के फैक्टर करने, मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसकी गुणा इधर करिए, दोनों की गुणा करने पर 182 मिलेगा और 182 के फैक्टर होंगे। और फैक्टर करने के बाद जोड़ के हमें 27 लाना है, ऐसे फैक्टर करने हैं। जोड़ के ही क्यों लाना है ये किसने पता किया, ये इस वाले चिन्ह ने बताया कि जोड़ कर लाना है, क्योंकि ये जोड़ का चिन्ह था। ओके, चलिए यहाँ से 2 से डिवाइड करिए इसे, 2 नहीं 18, 2 1 2। ओके, फिर 13 से डिवाइड करिए, 13 सत्ते 91। अब देखिए यहाँ से मुझे फैक्टर मिलने की उम्मीद है, कैसे, 7 दूनी 14, 14 आ चुका है और 13 है। अगर मैं 14 और 13 को जोड़ता हूँ तो 27 आता है, और 14 और 13 की गुणा करूंगा तो 110% 182 आएगा। तो मुझे फैक्टर मिल चुके हैं, मुझे गुणनखंड मिल चुके हैं, कितने, 14 और 13। चलिए करते हैं आगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, बाहर x माइनस x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस चिन्ह की मल्टीप्लाई अंदर होगी और इस x की मल्टीप्लाई अंदर होगी, तो क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए 14x माइनस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भैया माइनस किसने कर दिया, प्लस होता ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो कितना हो जाएगा x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ रहा है, तो कितना मिलेगा बेटे, x माइनस 14 ही आएगा यहाँ पर भी, इक्वल टू 0। अब इतने में से अलग, इतने में से अलग कॉमन आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 14। तो x माइनस 14 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा, आप बोलोगे सर x बचेगा ये वाला केवल, फिर माइनस इधर से कितना बचेगा, ये 13 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब इसे अलग बराबर 0 लिखेंगे, इसे अलग बराबर 0 लिखेंगे, यहाँ पर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये नदिया के पार जाएगा तो क्या होगा, 14 आएगा, और ये नदिया के पार जाएगा तो 13 आएगा प्लस में। ओके, तो x का मान कितना आ चुका है, 14 आ चुका है, एक x का मान कितना आ चुका है, 13 आ चुका है। अब अगर बात करूं तो पहली संख्या कितनी आ गई है, यहां पर लिखता हूं, देखिए जब x बराबर कितना होगा 14 हो, तब तब y बराबर, देखिए यहां से देखिए
y बराबर कितना हो जाएगा 182/14 कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। ओके, जब x बराबर कितना होगा, x बराबर 14 होगा तो उस टाइम y बराबर कितना होगा 13। ओके, और जब x बराबर 13 होगा, क्योंकि x के दो मान आए ना, तो जब x बराबर 13 होगा तो क्या होगा, तब तब बेटे y इज इक्वल टू 182 कितना हो जाएगा 13, और 13 से 182 कितनी बार जाएगा 14 बार। ओके, तो y का मान कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। जब x का मान 14 तो y का मान 13, जब x का मान 13 तो उस टाइम y का मान 14 होगा। ओके, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए उतारिए क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है बेटे 365 है। तो हमने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो इसे समझने से पहले हमने समझना जरूरी होगा कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो एक ही शब्द में यहाँ से सब कुछ निपटाऊंगा कि पूर्णांक एक ऐसी संख्या होती हैं जो पूरी पूरी हों। पूरी पूरी मतलब यहाँ पर जैसे अगर मैं -5 लिखता हूँ, -4 लिखता हूँ, -3 लिखता हूँ, -2 लिखता हूँ, -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 आ गया, और इधर भी डॉट डॉट डॉट, मतलब ये सारी की सारी संख्याएं जो दिखाई दे रही हैं आपको वो पूरी पूरी संख्याएं हैं, कोई पॉइंट में नहीं है, कोई भिन्न में नहीं है। तो ये सारी सारी जो पूरी संख्याएं कहलाती हैं वो कहलाती हैं पूर्णांक। अब जब यहाँ पर बात आई है धनात्मक पूर्णांक की तो प्लस वाली संख्याएं, तो इतनी संख्याएं डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये हमारी काम की नहीं है। कौन कौन सी संख्या होंगी, ये वाली। अब ये बताइए, अगर मैंने एक पूर्णांक ले लिया 2, तो उसका अगला पूर्णांक मतलब उसके क्रमागत पूर्णांक कितना होगा 3 होगा। ये 2 में कितना जोड़ के 3 आया, 1 जोड़ के 3 आया, नहीं आया। ठीक है, यहाँ ऐसे ही हमने दो पूर्णांक मानने हैं, लेकिन हमने एग्जैक्टली कोई पूर्णांक पता थोड़ी ना है, तो हमने मानना पड़ेगा कौन, x मानना पड़ेगा। तो मानिए, चलिए माना पहला पूर्णांक बराबर x, और दूसरा पूर्णांक क्या होगा बताएं बेटे मुझे, आप सब बताएं। अगर पहला पूर्णांक 2 है तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा 3 होगा। क्रमागत की बात की तो जो 3 आया वो कैसा आया, 2 में 1 जोड़ा। यहाँ पर ए एक्स जो मान रखा पहला पूर्णांक मान रखा, अब दूसरा पूर्णांक होगा वो कितना होगा, आप बोलेंगे सर x+1 होगा, बिल्कुल होगा। अब प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इनके वर्गों का योग x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, इनके देखो पूर्णांकों के वर्गों का योग, इन्हें वर्ग कर दिया और फिर योग कर दिया मतलब जोड़ दिया, तो कितना है 365, उसने ही बोल रखा है। अब यहाँ पर देखिए x², अब इसका a+b का होल स्क्वायर वाला सूत्र खुलवाएं। कौन सा खुलेगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो देखिए खोलेंगे स्क्वायर, x² + 1 का स्क्वायर बनी रहेगा और प्लस 2x बराबर 365। ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x² + 1 + 2x बराबर 365। ओके, इस 365 को बराबर के इधर लेकर आइए, माइनस में पहुंचेगा, +1 + 2x - 365 इज इक्वल टू 0। अब ये 1 है, इस 365 में से हट जाएगा, कितना घट जाएगा, कितना बचेगा -364 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कितना कॉमन आ रहा है आप सब बताएं। मैं यहां पर करना चाहूंगा, देखिए यहां पर 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो x² + x और माइनस यहाँ कितना बचेगा, यहां से इसे डिवाइड करेंगे तो यहां पर बचेगा 182 182 इज इक्वल टू 0। ये 2 कहाँ चला जाएगा 0 में, तो यहाँ पर कितना बचेगा x² + x - 182 इज इक्वल टू 0। अब 182 के इससे पहले फैक्टर किए तो कितना आया था 14 और 13 आए थे, जिन्हें जोड़कर 27 आया था, बिल्कुल। अब यहाँ पर घटा कर लाना, वही फैक्टर काम कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा x² + 14 - 13, वहां पर जोड़ कर लाना था, यहाँ पर घटा कर लाना है। इस चिन्ह बताए कि घटा कर लाना है, -182। अब x² + 14x - 13x - 182। अब यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है बेटे बताएं, x कॉमन आ रहा है, तो x + 14, यहाँ से -13 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कितना बचेगा x + 14 बराबर 0, बराबर 0 चल रहा है, वही देख लें ध्यान से। अब इसमें से अलग कॉमन, इसमें से अलग कॉमन, तो मैं कहाँ पर करूंगा, मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, ध्यान से देखते रहें।
तो यहाँ उधर से कॉमन कितना आ रहा है बेटे, x प्लस 14 कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 मैंने कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार इसे बराबर 0 रखूंगा, एक बार इसे बराबर 0 रखूंगा, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये 14 उधर जाएगा तो x बराबर माइनस 14, यहाँ पर x बराबर 13। ये तो हो जाएगा अमान्य। अमान्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने जो माना है धनात्मक पूर्णांक माना है, और यहाँ पर x का मान कितना आया, -14 है, तो -14 ऋणात्मक पूर्णांक है नहीं है, तो ये एग्जैक्टली क्या होगा आंसर, वो ये हो जाएगा, पहला पूर्णांक ये हो जाएगा। और दूसरा पूर्णांक कितना होगा बताएं बेटे, दूसरा पूर्णांक कितना माना है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 13 माना था या x प्लस 1, x प्लस 1 माना था, तो x का मान कितना 13 प्लस 1 कितना आ गया 14। ओके, एक पूर्णांक आ गया 13 और दूसरा पूर्णांक आ गया 14। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण कितना हो 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो उसने यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन दे रखी है ना, यही सब कुछ है। क्या कह रखा है उसने, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने किसा मान लेना है, हमने आधार को मानना है, क्योंकि ऊंचाई तो क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो किसा मानना पड़ेगा, अगर हमने आधार को मान लिया x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7, तो किसा मानना पड़ेगा, यहाँ पर आधार को मानना पड़ेगा। तो मानिए, चलिए सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर क्या बना देता हूँ, एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। तो ऊंचाई ये होती है, ऊंचाई ही क्या होता है, लंब होता है, और आधार ये हो गया है और कर्ण ये हो गया है, ठीक है। अब माना त्रिभुज का आधार बराबर कितना x सेंटीमीटर। ओके, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी मान लें, ऊंचाई कितनी हो जाएगी फिर, त्रिभुज की ऊंचाई या फिर लंब, यहां पर लंब लिख देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 7। और कर्ण कितना है बताएं मुझे, कर्ण 4k है ना, कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब समकोण त्रिभुज में ही तो पीजीबी लगती है, पाइथागोरस फिर में लगती है, वही लगाएंगे। देखिए पीजीपी से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, k4 कर्ण, a4 आधार, l4 लंब, और लंब क्या होता है, ऊंचाई होती है, याद रखना इस बात को। तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर बराबर a कितना, एक a मतलब आधार कितना है x स्क्वायर प्लस लंब कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर होता है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे, कौन सा होता है फॉर्मूला इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर माइनस नहीं होता, कभी सोचें, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या सीन होगा, स्क्वायर खुलवाएं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 हो जाएगा, क्योंकि 7 का वर्ग होगा ना, बी का तो वर्ग होता है, माइनस 7 दूनी 14 एक्स। ओके, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएंगे 2x स्क्वायर, तो 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस के 14x। ठीक है, अब 169 को उठाकर उधर लेके जाएंगे, देखिए इधर सोल्व करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, इसे उठा के इधर लेके आएंगे तो किसमें पहुंचेगा, माइनस में पहुंचेगा 169 इज इक्वल टू 0। अब 169 में से 49 घटाएं, इधर घटा के देख लें, देखिए 169 इधर लिखा और 49 नीचे लिखा, तो यहाँ 0 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 120 बचा, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस यहाँ पर कितना बचेगा बेटे 120। अभी भी कुछ लग रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, कितना 2 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पर माइनस 60, ये तो बचेगा इज इक्वल टू 0। ये दो कहाँ चला जाएगा 0 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब 60 के ऐसे गुणनखंड करने जिन्हें घटाया कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो आपने पता है 12 पंजे 60 होते नहीं होते, 12 में से 5 गया 7 ही बचता है, तो 12 पंजे 60 गुणा करके कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए मिल गए गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस के 12 माइनस 7 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोलिए, माइनस 12 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटे बताएं, x माइनस 12 बचेगा और यहाँ पर प्लस 7
x माइनस कितना बचेगा बेटे यहाँ पर भी 12 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 12 कॉमन आ गया, यहाँ पर कितना बचेगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 रखेंगे, एक बार इसे 0, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ, चलिए इधर बताते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ इधर दिख रहा है ना आपको, तो एक x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और एक x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, वो माइनस के, ये हो जाएगा अमान्य। क्यों? क्योंकि दूरियां क्या होती हैं, माइनस में नहीं आती हैं, प्लस में आती हैं। तो 12 क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, आधार माना था तो आधार कितना हो चुका है 12 हो चुका है। अब आधार 12 हो गया है तो यहाँ पर जो लंब होगा, जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई हो जाएगी बेटे x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और x का मान भी सेंटीमीटर आ चुका है। चलिए देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो थी उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी हो, 90 रुपये हो, तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले उस दिन में जो बर्तन बन रहे हैं उन बर्तनों की संख्या को हमने मानना है कितना, माना बर्तनों की संख्या इज इक्वल टू x मान लीजिए कि x बर्तन बनाए जाते हैं उस दिन। अब यहां पर बोला गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब यहां पर प्रत्येक नग को आप मानिए एक बर्तन, एक नग मतलब एक बर्तन, तो यहां पर एक नग की लागत कितनी है, यहां पर बोला गया है कि बर्तनों की संख्या के दोगुने से, बर्तनों की संख्या कितनी है x के दोगुने से कितना अधिक 3 अधिक है प्लस 3। एक नग की मतलब एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है इतनी, और बर्तन कितने बनाए x। तो अब अगर इन सारे बर्तनों की लागत देखें तो कितना होगा, जैसे एक टॉफी कितने रुपए की है 4 रुपए की है, तो 5 टॉफी कितने की होंगी, तो आपने बोलना है उसकी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बर्तन की लागत इतनी और बर्तन कितने x। अगर टोटल लागत देखनी है तो भाई साहब इनकी गुणा करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, और टोटल लागत उसके द्वारा कितनी दी गई है 90 रुपये। तो ये प्रश्नानुसार टोटल लागत कितनी होगी x बर्तनों की x, और ये एक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 90 रुपये दिया हुआ है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। इस 90 को क्या करते हैं इधर लेकर आते हैं बराबर के, तो माइनस में पहुंचेगा ये, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 90 के फैक्टर होने नहीं ना, किसके होने, पहले इसकी और इसकी गुणा करेंगे, कितना आएगा 180 आएगा। अब 180 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें घटा के कितना आए 3 आए। घटा के क्यों आए, क्योंकि इस चिन्ह ने बताया कि घटा कर लाना है, क्यों, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है। ओके चलिए फैक्टर करते हैं, 90 आ जाता है यहाँ पर, फिर 2 से काटते हैं इसे, कितना आ जाता है बताएं मुझे, यहाँ पर 45 आ गया, फिर कितने से 5 से काटते हैं तो कितना आता है 12 पंजे आता है, कितना 9 पंजे 45, नोट सा कट जाएगा। अब क्या फैक्टर बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, देखिए 9 दूनी 18, अभी भी नहीं आ रहे हैं, 3 तिया 9। अब देखते हैं, अब देखिए यहां से करते हैं, 5 तिया कितना होते हैं 15, और 2 दूनी 4, 4 तिया 4 दूनी 8, सॉरी गलत हो गया ना, 5 तिया 15, 15 आ गया एक, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ चुका है। तो 15 12 एक से फैक्टर आ चुके हैं इसके, जिन्हें घटाकर कितना आ सकता है 3 आ सकता है, और गुणा करके कितना आ सकता है 180 आ सकता है। तो चलिए फैक्टर मिल चुके हैं, तो हमें 2x स्क्वायर प्लस इस 3 के स्थान पर कितना आएगा बताएं मुझे, 15 माइनस 12 x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए कितना कॉमन, x कॉमन, कितना बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 15। यहां से कितना कॉमन, यहां से एक काम करिए 6 कॉमन निकाल लीजिए, कितना आएगा 2x प्लस 15 छक्का कितना होते हैं 90 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है
2x प्लस 15, अंदर कितना बचेगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 6 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार इसे 0 रखेंगे, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा माइनस में जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू 6, ये तो हो जाएगा अमान्य। अमान्य क्यों हो गया, क्योंकि ये माइनस में आया हुआ है, ठीक है। हमारा x का मान कितना आ चुका है, x का मान 6 आ चुका है, तो इसका मतलब जो बर्तनों की संख्या वो कितनी है, यहां पर लिख रहा हूं, देखिए बर्तनों की संख्या इज इक्वल टू 6 और नग की लागत कितना है, x सॉरी 2x, कितना माना हुआ था, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो यहां पर 2x की जगह कितना आएगा, 6 प्लस 3, तो 2 छंग कितने होते हैं, 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15 रुपये। एक नग की लागत कितनी आ चुकी है, 15 रुपये आ चुकी है और बर्तनों की संख्या कितनी है, वहां पर 6 आया हुआ है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लेना है तो। चलिए हमने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह।